को जाना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा था। मुझे लगता है कि जो मैं जब कैसे मिलता हूँ आपको बता कैसे मिलता हूँ ज़्यादा अपनी नहीं बात करना मैं व्यक्ति को सुनना चाहता हूँ और उसका मेरा अंदाज होता है कि ये व्यक्ति है। कुछ मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो शब्दों में बंधे हुए वर्ड्स वाले आप कुछ भी कहिए वो वही समझे कि जो समझना चाहते हैं। आप उनको छू नहीं सकते, मतलब है अपने विचारों से उनको छू नहीं सकते, उनमें परिवर्तन नहीं ला सकते। फिर ऐसे लोगों को देखता हूँ क्योंकि हर चीज को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। मतलब इतने दिनों से हमने देखा है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकल है। एक किसी ने देखा कि नहीं सूरज यहीं जा रहा है तो पृथ्वी घूम रही। वो कौन सा माइंड है उस तरह, क्योंकि इस तरह की चीजें एंटरटेन करने को तैयार है और फिर समाज में अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है। कोई कहता है कि भाई ऐसा है ही। तो मैं जब लोगों को देखता हूँ तो ये कितना शब्दों से बना है, इससे मैं बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अगर मुझे लगता है कि व्यथा मुझे बहुत दिखाई देती है लोगों को, और खासकर जो शब्दों में बने हैं उनमें बहुत ज़्यादा व्यथा दिखाई देती है। हाँ जी। और वो जो थ्रेड्स हैं लाइफ के, वो वर्ड्स को जब रीअरेंज नहीं करेंगे तो एडजस्ट नहीं कर सकते। उनकी रिस्पॉन्स कभी कभी एक ही तरह की होगी, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास, वो शब्दों में बंधे हुए हैं पूरी तरह से। तो इनको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन। मैंने अभी महाराज जी सोच रहा था कि मैंने शायद पहली बार एक क्लास पढ़ाया था, शायद 20-21 साल का था, और लास्ट क्लास मैंने जो पढ़ाया तो 74 ईयर्स का, वो मुझको याद है कि भूलता नहीं कभी। वो दिन में लास्ट लेक्चर मैंने लोगों से कहा कि लास्ट है, तो लेने के बाद कुछ लोग आए, अरे लोग क्यों था क्यों जा रहे हैं, छोड़िए। मैंने पढ़ाने में एक चीज़ देखी कि अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अगर वो पढ़ाई है तो एक बात। अगर आज आदमी के सोचने का ढंग बदलना चाहते हैं तो वो दूसरी चीज़, और वहाँ पर आपको उसी के द्वार पर जहाँ वो व्यक्ति है उसके शब्दों का जो दुनिया बनी है उसी से लेके आपको आगे बढ़ना है। आप उसको इम्पोज करके नहीं कह सकते कि तो ये तरीका है, तुम ये करो, ये साधना करो, नहीं हो सकता। आपको उसको वहाँ से ले जाना पड़ेगा। अब आध्यात्मिक संसार में क्या है इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्ड जो मैंने टीचर देखा है कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था एक ऐसे एग्जाम्पल की, और मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं। वो HAL के सामने रखा वो बस में बैठा कहीं जगह नहीं थी, पत्ते की गाड़ी खराब हो गया, तुम बहुत सोचते हो दूसरों के बारे में, फिर मैं बैठ गया और एक महिला के बारे में पता नहीं कैसे बात शुरू हुई। उसने अपने पिता और पति और बच्चों के बारे में बात की और आखिर तक बात करती रही। मुझे कहीं थोड़ा थोड़ा मौका मिला उससे बात करने का। अच्छा, अब विश्वास करें कि जब मैं आपको बता रहे मैं उठा हूँ तो उसकी तबीयत कि बैठा रहता है और मुझसे बात करता थोड़ा सा और बात करता। तो अगर आदमी की जिंदगी में रेलेवेंट होना है तो जो भी है उसके किसी भी संसार में कैसे भी शब्दों में हो उसको जो है
उसी के टर्म से लेके उसको आगे ले जाना पड़ेगा। आप बाहर से स्ट्रक्चर नहीं ला सकते। ये बात ठीक है। उससे डॉक्टर साहब ने कुछ नजीने बात जो पहले पूछी थी बोली, इसीलिए टीचिंग एक बहुत एक्सपर्टाइज चीज़ हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति गुरु की भूमिका में आता है, अस्तित्व उसको हजारों साल में तराशता है, वो बहुत ही क्लेवर पर्सन जो मास्टर के रोल में होता है, वो चलता आप ही के रास्ते पर, कब आपके रास्तों को धीरे 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 वो डिजॉल्व कर रहा होता है पता भी नहीं चलता। एक दिन अचानक पता चलता है कि हमारे जाने पहचाने सारे जो चीज़ें खो गई, हमारे शब्द उठाए वहीं से गए थे और सब बदल गए। तो कैसे एंटर करेंगे किसी की माइंड में, बहुत ही एक्सपर्टाइज है और बड़ा ही टैक्टफुल है। ऐसे तो आप सीधा सीधा किसी को भी समझाएंगे तो कोई भी तैयार नहीं सुनने के लिए। तो पहले शुरू तो वहीं से करना और वहाँ से शुरू करते करते ही आप उसके अंदर कोई बदलाव ला सकते हैं। बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है। और कई बार कुछ टीचर अगर बहुत कॉन्शियस नहीं है तो खुद ही बदल जाते हैं दूसरे को बदलने के प्रयास में, दूसरा तो नहीं बदलता। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मेरे पास बहुत लोग आ जाते हैं, टाइम लेके आते हैं। वो लोग अक्सर टाइम लेके आते हैं कि आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो आएंगे आधे घंटे का टाइम हो जाती है। आधे घंटे आते बहुत सारी बातें बताएंगे, खूब बोलेंगे, बहुत सारा जो भी ज्ञान उनके अंदर सब मुझको सुनाएंगे। चलते चलते कहेंगे बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपने बहुत अच्छा समझाया, बड़ा ही आनंद आया। और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, मैं बोलेगी उनको बहुत आनंद आया। मन का निकल जाता है ना एक्चुअली। हम हर किसी से नहीं बोल सकते हैं, हर कोई घर पे भी नहीं राजी होगा हमारी सुनने नहीं, वो दुख दर्द सुनाने वाले नहीं होते हैं। मेरे पास जो आते हैं वो सीधा ज्ञान ही समझाते हैं। तो ज्ञान को बातें ही सारी बता के कहते हैं, तो कहते हैं सब बहुत अच्छा लगा। वो आपकी बातें तो बस सुन के आनंद आ जाता है। बात मेरी एक दिन सुनी। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन ये क्यों, ये सोचने की बात है क्यों दे वांट कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन विजिबल मिले तो, किसी को मौका ना दे के मिले तब भी उन्होंने अपनी बातें कही, और अगर आप चुप ही रहे तो उन्होंने मान लिया कि सहमति हो गई मेरी बातों की, कंफर्मेशन हो गया। ये भय, डरे हुए लोग अपनी धारणाओं से बंधे हैं और डरे हुए लोग। एक बार एक व्यक्ति हो रहा है, बड़ी मज़ेदार बात, और मेरे पास बहुत ही पहुँचे हुए साधन थे, तो वो विचलित भी हो गए। बाद में मुझसे नाराज़ होकर मिल गए कि मैं डिस्टर्ब हो गया आपकी बातचीत से। मैं कोई बात बोल रहा था और वो बहुत भाव से मेरे पास आया, आँखों में आंसू भी। आदमी को तो आप पकड़ ही नहीं सकते कि वो कहाँ पर जा रहा है, यानी कि आंसू और ऐसी चीज़ों पर भी आप यकीन न करें कि वो बहुत ही सही दिशा से आ रहा है। वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। कह रहे हैं कि आपने एक एक बात सही कही, मेरा जीवन बदल गया। जो मैं सोच रहा था सब आपने वही कहा। मैंने कब तक गड़बड़ हो गई। जो आप सोच रहे थे अगर वही मैंने कहा और आपका जीवन बदल गया, तो ये बड़ा भारी इल्यूजन। अगली बार हो सकता है मैं वो ना कहूँ जो तुम सोच रहे थे, तब क्या होगा। और ये मन है कि जो उनकी सोच में था अगर वही कहा गया तो जीवन बदल, जो उनकी सोच से अलग हट जाएगा लगेगा नहीं ये तो आक्रमण हो रहा है। तो क्लेवर है हमारा माइंड, बड़ा क्लेवर है, उसको बहुत टैक्टफुली पकड़ना पड़ता है। मैंने नहीं एक और बात करनी, कहना ये चाहता था कि जो वापस जा रहा हूँ, शब्दों की दुनिया है। अब ये शब्दों की दुनिया है, ये हम जैसे संसार में रहे हैं उसी का अनुरूप, लेकिन यहाँ जो हम बैठे हैं ये इस शब्दों की दुनिया से दूर जाए। और इसकी बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि इसका महत्व है शब्दों का नहीं है, भाव का महत्व। और भाव जो है ये आप, मैं हमेशा नोटिस का आप कहते हैं इमेजिन ऐसा हो रहा है कुछ शब्द
तो कहते हैं कि मेक बिलीव तो है ही है, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ दूसरे का पता चलेगा। ये जो हमारे जो संसारिक जीवन रोज का जो है, जिसके जिसमें हम रोज रहते हैं, और आध्यात्मिक, इसमें ये बहुत ही फर्क नहीं लिंक्स हैं, होंगे जरूर, ये बहुत फर्क नहीं। फर्क हमने बना लिया है, फर्क बना लिया। और स्पिरिचुअलिटी तो वही है जो डेली लिविंग में आ जाए, और जो डेली लिविंग में नहीं आ रही है वो तो स्पिरिचुअलिटी के वायवी हो, काल्पनिक हो गई, जो आप सुबह उठने से लेके और अपने जीवन के एक एक क्षण में नहीं डाल पाए, तो वो अध्यात्म फिर बहुत काम का नहीं रह जाता। और जो बातें मैं कह रहा हूँ वो तो हर मोमेंट में लागू होगा, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी भावदशा है, उसके लिए किसी विशेष कृत्य की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि देखिए थोड़े थोड़े डिफरेंसेस की बात, हम केवल अपने परसेप्शन को, अपने देखने के ढंग को बदल के चीज़ों को बदल सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक समझ करना, और वो जीवन के किसी भी घटना पे, जीवन के किसी भी जो पहलू है उस पर लागू हो सकती है। अब मान लीजिए सुख की ही बात उठाएं, या जो सुख का एक आम पहलू है, जो लोगों लगता है कि संसार में तुम्हें सुख की तलाश में, ठीक है, कोई बुराई नहीं, लेकिन दुख आता इसलिए है कि हम सुख बांटने के बजाय किसी से सुख स्क्वीज करने की, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध भी पेनफुल क्यों बन जाए? संबंध बहुत सुंदर बन सकते हैं अगर हम जो कुछ हमारे पास सुंदर है उसको शेयर करने से शुरू करें। अगर वो शेयरिंग है, अब शेयरिंग का एटीट्यूड हर कहीं फैल सकता है, इसके लिए किसी आश्रम की, किसी ध्यान की या विशेष पद्धति की जरूरत है। इसीलिए संबंध बड़े महत्वपूर्ण, और संबंधों का दुख ही पूरे जीवन पर फैला है। तो यहाँ अपने किसी सुंदर भाव की शेयरिंग ना होके एक्सट्रैक्ट करने की भावना से, यानी कि हम किसी से मिलकर सुखी होना चाहते हैं, ना कि हम किसी से मिल के अपने सुख को थोड़ा बांटना चाहते हैं कि बांटें। और फिर अगर वो हम सुखी ना हो पाए तो दूसरा जिम्मेदार हो जाएगा कि सुख नहीं निकला। व्यक्ति भी कितना ही स्क्वीज होगा, कभी कभी सुख नहीं निकलता। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे देखने का, उस कॉन्टेक्स्ट से सब कुछ बदलता है। और व्यक्ति ही क्यों, ये चीज़ तो पूरे चीज़ पर फैल सकती है। अगर आप देखें, जैसे हमने शिविर में एक एप्पल मेडिटेशन कराया, वो किसी भावदशा को बढ़ाने की प्रक्रिया है, तो वो आप कहीं भी लागू करें। आप खाने की टेबल पर भी आए, खाने की सामग्री आपके साथ। क्रिश्चियन लोगों ने प्रेयर का डाला कि प्रेयर कर, लोग मैकेनिकली प्रेयर कर दी, मैकेनिकली ग्रेटिट्यूड पे कर दिया कि ये भगवान बड़ा कृपा है, हमें भोजन दिया। ये कहने में भी कोई भाव नहीं आता, लेकिन अगर आप महसूस करें उस फूड को जो हमें जीवन दे रहा है, तो अब रिश्ता वाइस वर्सा हो जाएगा। अब कुछ उधर से हम तक और हमसे उधर भी जाएगा, और हमें बड़ा सुख अनुभव होगा। यानी सुख की लालसा बुरी नहीं है, लेकिन ये शुरू होनी चाहिए राइट एंगल से। राइट एंगल है शेयरिंग है, हमसे निकल कर भी बाहर जाना चाहिए, और तब लौट कर हम तक चीज़ें आती हैं। हमारा संसार तो प्रतिध्वनि जैसा है, इको जैसा है, तो हम वो अपनी आवाज़ को डाल नहीं रहे हैं, हम केवल आवाज़ें या जो चीज़ें उनको निकालने की कोशिश करें। जरा सा ये एटीट्यूड करते हैं तो लगेगा पूरे जीवन में ध्यान की जो चीज़ें पूरे जीवन में उतरते चले जाएंगे, पूरा जीवन ध्यान को हो रहा है। इट इज़ दिस, कोई डिफरेंस में इसका होना चाहिए।
है